इनको बहुत डीप वाला नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है इनका, बट यहाँ पे सर के सामने ये कुछ भी काम नहीं करने वाला है। जो सर साइकोलॉजी सिखाने वाले बस वही काम करेगा और वही हमेशा के लिए वही काम करता रहने वाला है। ये जैसे एक मैजिक होने वाला है आप सब लोगों के साथ। पूरे मैं तो बोल रही हूँ कि पूरे यूट्यूब में सर के जैसा कोई भी नहीं सिखा सकता आपको कि साइकोलॉजी क्या है। 9 to 5 जॉब करते हैं, वो लोग ट्रेड कैसे करेंगे? वो लोग मार्केट तो ऐसे चार्ट देखेंगे नहीं, खोल के चार्ट देखते रहेंगे। सब लोग जॉब पे जाते हैं, तो जॉब पे रहते हैं, तो उनको कैसे मतलब कि ट्रेडिंग में आना रहेगा? और मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट 10 डेज से ट्रेड कर रहा हूँ। जितना मैंने सर को फीस दी थी उसका डबल मैंने निकाल लिया है। हमारे चैनल का ये एक ऐसा वीडियो है जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि महीने के एंड में अपने लाइव बैच का रिव्यू वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पे मैं। सब लोग देखने के लिए उत्सुक होते हैं कि पिछले महीने जितने लोगों ने क्लास ज्वाइन किया था क्या वो वास्तव में आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे इस बैच को चलते हुए लमसम 11 महीने के आसपास होने वाले हैं। 11 महीने पहले मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया था। हर महीने मैं प्रॉपर स्टूडेंट को ट्रेडिंग सिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। वैसे आपको ये वाला वीडियो क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके बहुत से ऐसे डाउट होते हैं, सर मैं काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मतलब बहुत से ऐसे डाउट आपके होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस वीडियो को देखो फिर मेरा क्लास ज्वाइन करो। देखो, क्लास ज्वाइन करने के लिए नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हमारे बैच के अंदर लिमिटेड सीट ही होता है, इस वजह से। ठीक है ना, आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने डाउट क्लियर करिएगा और कोशिश करना कि वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करूं, क्योंकि कुछ यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो काफी टाइम से स्टॉक मार्केट के अंदर लेकिन अभी भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो केवल स्टॉक मार्केट में आए हुए 1 से 1.5 महीना हुआ है, जो बिल्कुल फ्रेशर है लेकिन वो प्रॉफिट कर ले रहे हैं। तो उनमें और उनमें क्या फर्क है? ठीक है, इसको आप लोगों को समझना है। अभी रिव्यू लेने का प्रोसेस एज इट इज हमारा सेम रहने वाला होता है, जिस तरीके से हमने पिछले मंथ लिया था। क्या प्रोसेस था? जो हमारे न्यू वाले स्टूडेंट हैं ये बात करेंगे हमारे ओल्ड वाले स्टूडेंट से, ये पूछेंगे कि सर ने आपको जो सिखाया है क्या आप वास्तव में प्रॉफिटेबल हो, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। ठीक है, मेरे सिखाने का तरीका कैसा है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या 1 मंथ में वास्तव में प्रॉफिटेबल बनना पॉसिबल है या फिर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं 6-6 महीने के बैच ज्वाइन करते हैं तब भी वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा मैं क्या सिखा देता हूँ जो लोग ट्रेड करने लगते हैं, प्रॉफिट करने लगते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के रिव्यू को। अच्छा लगे, नॉलेज मिले, लाइक करिएगा, शेयर करना जिससे अपना भी मोटिवेशन बढ़ सके, और लोगों के पास में शेयर करना जिससे उन लोगों को राइट नॉलेज मिल सके। पिछले वाला आपने रिव्यू देखा होगा, उसमें सभी लोग क्वेश्चन कर रहे थे दूसरे स्टूडेंट से। आपको इनका रिव्यू लेना है और जो भी अपना रिव्यू यहाँ पे देंगे उनको अपना नाम बताना है और उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है ये बताना है। क्या पहले से अब में कुछ बदलाव हुआ है या फिर नहीं हुआ है? हाँ चलो सोनू सर आप आइए। मेरा नाम सोनू श्रीवास्तव है। मैं यूपी से हूँ, देवरिया से, और मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस था 1.5 साल का। मेरे को डाउट था, डर लगता था मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है कैसे नहीं। जब से सर का क्लास लिया हूँ वो डर निकल चुका है। अभी खुद से मैं डायरेक्शन निकाल पाता हूँ, खुद से हर चीज में कर सकता हूँ। और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सर का शेयर भी किया था। जो भी है एक्सपीरियंस, जो भी किसी का डाउट है हमसे पूछ सकते हैं, जो भी न्यू है। किसी का कोई डाउट है आप इनसे पूछिए। अच्छा थोड़ा मैं पूछता हूँ आपसे, ये बताओ जरा साइकोलॉजी के बारे में क्या कहना है आपका? क्या ये वास्तव में मुश्किल लगता है? जो सुनने में लगता है कि भाई साइकोलॉजी मतलब बहुत बड़ा होगा। साइकोलॉजी बहुत बड़ा नहीं है। साइकोलॉजी अगर हम समझ सकते हैं, बहुत इजी और आसान है। मैं से बोल रहा था, जैसे मार्केट ओपन होता है सुबह, आपको डायरेक्शन का पता चल जाता है कि भाई आज का डायरेक्शन कौन सी दिशा में रहेगा, ऊपर या नीचे। जैसे आज हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा तो हम लोग आज 4 पॉइंट निकालते हैं, हाँ। ओपन क्लोज हाई लो का। ठीक है, फिर हमारा पिवोट पॉइंट होता है, फिर पीएसबाई का लेवल होता है। अगर पिवोट पॉइंट से नीचे खुला तो फिर हम लोग नीचे का ट्रेड करेंगे। जैसे मार्केट ओपन हुआ, ये सब नहीं बताना, लॉजिक आपको नहीं बताना है, आपको बस ये बताना है कि आप वो कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा सोनू सर मैं बताता हूँ। मेरा नाम है तौहीद खान। सर ने मुझे नाम दे रखा है मिस्टर खान। कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस ऑप्शंस के अंदर। सर को फॉलो कर रहा था 2 मंथ पहले से। मैंने सर की अच्छी लगी मुझे साइकोलॉजी, तो मैंने कहा चलो बैच लेके देखते हैं। आप चाहे पिछले रिव्यू क्लास में जाकर देख लेना, मैंने खूब क्वेश्चन पूछे ओल्ड स्टूडेंट से, क्योंकि मुझे डर भी था जो आपके उसमें होता है कि यार स्कैम ना हो जाए, स्कैम चल रहा है ऑनलाइन वगैरह, बैच लेके पैसे ले लेते हैं पढ़ाते नहीं है, ये सब मेरे दिमाग में था। बट अब बहुत अच्छा खासा डिफरेंस हो चुका है जो मैं 1 महीने पहले था और अब जो अब हूँ। अगर आप किसी के आप क्वेश्चन है तो मैं जवाब दे सकता हूँ, पूछिए। आपको कोई कंफ्यूजन है कौन से टाइम फ्रेम में क्या देखना है, आपको सभी क्लियर है? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा सुभाष सर। देखो जो टाइम फ्रेम है वो सब तो सर आपको पढ़ाएंगे ही। कॉन्फिडेंस लेवल तो पहले तो जीरो ही था, क्योंकि ऑप्शंस की मुझे नॉलेज थी। जी जी अच्छा एक मिनट आवाज दे रहा हूँ सर। आवाज आपका बीच बीच में कट हो रहा है। अगर दूसरा वर्ड स्टूडेंट कोई जवाब दे ठीक है सकता ठीक है है, वो कोई भी और पर्सन देना चाहेगा यहाँ पे, डोंट वेरी। तो प्रोफेसर दास इनके सारे सवाल का जवाब का आंसर दीजिए। और हाँ बिल्कुल। बेसिकली आप मुझे देख नहीं सकते क्योंकि मेरे ये डेस्कटॉप में वेबकैम नहीं है। कुछ मेरे पर्सनल इशू की वजह से मैं आ नहीं सकता। एनीवे तो बेसिकली मैं एक सब ब्रोकर हुआ करता था, और ये जो खान भाई जिससे आप बात कर रहे थे
इसे हम लोग बैच का ना क्वेश्चन बैंक बुलाते हैं। खान भाई भी रिव्यू में बहुत कुछ पूछा था, मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि या तो सचिन भाई हो सकता है लोगों को पैसा देके बिठा दिया, या फिर जान पहचान का होगा, बोल दिया कि भाई मेरे अच्छे बोल दो, स्टूडेंट मोटिवेट हो जाएंगे, पैसा देके कोर्स कर लेंगे। मुझे तो यही लगा था और इसी सोच के साथ मैंने आया। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो, आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, कोई एक्स्ट्रा कुछ बात नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि आप 10,000 का ये रिस्क लेके बैच ज्वाइन तो कर जाओ। 30 दिन बाद अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट है कि यहाँ से कुछ सीख पाऊंगा कि नहीं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा। एक हेलो। क्वेश्चन और आ सकता है इनके दिमाग के अंदर कि आप हाँ सब ब्रोकर होकर के मेरे यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, तो थोड़ा स्टॉक मार्केट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, फंडा बताओ। हाँ बिल्कुल। एक्चुअल क्या है कि स्टॉक ब्रोकर जब मैं था तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि वो लोग जब ट्रेडिंग करते थे मैक्सिमम लॉस करते थे। मतलब सेबी तो हाल ही में कहा है कि वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाते, बट प्रोफेसर ज्यादा बड़ा हो गया, ऑपोजिट साइड में अपने को जो शॉर्ट में ट्रेडर है उसका साइकोलॉजी क्या है, राइट? अपने को शॉर्ट में बताना, यहाँ पे रिव्यू और भी लोग हैं। सचिन सर ने आपको सिखाया और आप सीख गए। इतना हम एक लेवल पे जाते हैं क्या, एक जिंदगी चला सकते हैं क्या इस ट्रेडिंग के ऊपर? पता नहीं, मुझे शर्म आनी चाहिए क्या नहीं पता नहीं। मैं 10 साल से कर रहा हूँ ट्रेडिंग और मैं अरे एक दिन सर, में आप 10 साल एक बोल मिनट रहे हो, सर, मैं 12 सर, साल सर, का सब ब्रोकर हूँ, फिर सर, भी मैं सीखने आया। एक दिन में 1 लाख का भी प्रॉफिट देखा है और एक दिन में 5 लाख का लॉस भी देखा है। मुझे बोलने में इतनी शर्म आ रही है। 2015-16 में बहुत बड़ा प्रॉफिट देखा बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। प्रॉफिट देख के मैंने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद ट्रेडिंग में मेरा प्रेशर आ गया। जो डिमांड एंड सप्लाई में पहले मार्क कर रहा था, अभी काम छोड़ने के बाद मार्क कर रहा हूँ तो काम ही नहीं कर रहा। तो जिंदगी चलाने के लिए पैसे नहीं बचे। भगवान की दया से फिर मुझे काम मिला और पर्सनल लोन लेके मैं कैपिटल बढ़ने लगा। जो कंट्रोल मेरे पास था डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, जो मैं ट्रेड नहीं ले रहा, वो आज तक मुझे नहीं मिला सर। बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं इंटरनेट पर, कुछ भी मतलब नहीं सर। सिर्फ कोर्स बेचने के लिए बैठे हैं, लाखों बैठे हैं और सिर्फ MACD RSI सिखाने के लिए 10,000। मैं एक ऐसे द्रोणाचार्य से मिलना चाह रहा हूँ सर। आप एक हमारा जिंदगी महाभारत समझो तो मैं एक द्रोणाचार्य की तलाश में हूँ। जब मैं पहली बार आया था क्लास ज्वाइन करने के लिए, रिव्यू में जितने सारे लोग अच्छे अक्षय भाई कुछ अच्छे बोल रहे थे और भी, तो मुझे वो सारा फेक लग रहा था। तो अभी मैं जितना भी अच्छे बोल दूं वो फेक लग सकता है। अब मेरा मत सुनो, अब ये समझ लो कि यहाँ पे हम लोग ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं। हाँ सर जी, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। महाराष्ट्र आप अर्बन पिछले महीने में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मगर एडमिशन मिला नहीं, इस वजह से ये महीने के बैच में मैं ज्वाइन हुआ हूँ। क्वेश्चन आपको क्या है? आप इनसे कुछ पूछिए ना, आप कुछ पूछो। 1 महीने से ज्वाइन है, 1 महीने में आपने पूरा क्लास कर लिया, आपको कितना % कॉन्फिडेंस है 1 महीने के बाद और कुछ ज्वाइन करना? आगे भी आपको कंटिन्यूअस 1 महीना स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन सर, आपके पहले क्वेश्चन कॉन्फिडेंस तो पूरा 100% है, जो लॉजिक पढ़ाए ना, और आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब कि इसके बाद कोई और बैच की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, बस जो सर ने लॉजिक पढ़ाए ना मुझे उन्हें ही रिपीट करते जाना है, उन्हीं पे ही काम करते जाना है। बिल्कुल जैसा होता है ना, हीरे को जितना घिसोगे उतनी चमक आएगी, तो उसको बस घिसते चले जाना है। एक ही लॉजिक को जो सबने बताए हैं उसको घिसते चले आओ। नम्रता मैम, आप अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम नम्रता है। मैं महाराष्ट्र स्टेट से औरंगाबाद सिटी से हूँ और एज अ बैंकर मुझे मार्केट का तो पता था, बट जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। जो टेक्निकल चीजें है वो सब मुझे पता थी, और जो सर ने सिखाया है, जो साइकोलॉजी सिखाया है, जैसे मैजिक के जैसे हो गया मेरे साथ। पूरा समझ में आ गया मुझे। मैं पूरा टोटली फ्रेशर थी। टेक्निकल चीजें थी तो वो तो सबको पता है, सब वीडियोस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और जो यहाँ पे जो ग्रुप में सीनियर्स है, इनको बहुत डीप वाला नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है इनका। बट यहाँ पे सर के सामने ये कुछ भी काम नहीं करने वाला है। जो सर साइकोलॉजी सिखाने वाले बस वही काम करेगा और वही हमेशा के लिए वही काम करता रहने वाला है। ये जैसे एक मैजिक होने वाला है आप सब लोगों के साथ। आप लोगों को पता भी होगा, पिछले वाले रिव्यू वाली क्लास में मैम ने बहुत से क्वेश्चन भी किए थे। इनको कुछ भी नहीं आता था स्टॉक मार्केट के बारे में। इनके फ्रेंड का सजेशन था, उन्होंने यहाँ पे क्लास ज्वाइन करी थी। मेरे जो कलीग है उन्होंने सर के वीडियो देखते रहते थे, वो शेयर मार्केट के मुझे आके बताते थे मैडम ये ऐसा है। सर के वीडियो देख देख के ही वो प्रॉफिट निकालते थे। तो मैंने उनको बोला कि आप पहले ज्वाइन करो, उसके बाद मैं देखूंगी और मैं उसके बाद ज्वाइन करूंगी। फिर उन्होंने ज्वाइन किया। जो दिखाते थे वो मैं शॉक थी। मैंने सर से बात की, मुझे भी मतलब एंट्री नहीं मिली क्लास में। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन करके देखा, मैं शॉक हो गई। नम्रता मैम से क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। हाँ मैम, बोलिए। आप रिव्यू देखा था मैंने, आप सीनियर हैं, आपने उनके बारे में भी बताया था, फिर आपके बारे में बताया था। मैंने देखा था आपका वीडियो भी, राइट? जी सर। इसमें रिव्यू वाले में। तो नम्रता मैम, क्या अभी प्रॉफिटेबल हैं आप? जी सर, एक्चुअली मैंने तो कभी ग्रुप में बताया नहीं, बट 15 दिन के बाद ही मैंने कभी स्क्रीनशॉट भी शेयर किया नहीं। सर, हमारा जो ग्रुप था लाइव क्लास वाला, 15 दिन के बाद से ही मैं हर दिन, मेरा एक दिन भी फ्लॉप नहीं गया है। मैं 500 के ऊपर, मैं ज्यादा लगाती नहीं, एक ट्रेड लेती हूँ,
जैसे सर बताते हैं कि आप एक ही ट्रेड से खेलो, मैंने 15 दिन के बाद जस्ट सर का लॉजिक काम करता है नहीं करता ये देखने के लिए बस एक ट्रेड से मैंने किया था, और मैं हर दिन 15 दिन से प्रॉफिट में ही हूँ, और 500 के ऊपर ही मेरा प्रॉफिट निकलता है। मैं जस्ट एक ट्रायल के बेस पे खेली थी। आप कितने दिन से हो मार्केट में मैम? मैं एज अ बैंकर, मुझे मार्केट के बारे में पता है, बट टेक्निकल चीजें हैं जो स्टॉक्स के बारे में है, जो बेचना पड़ता है बैंक में, उसके बारे में मुझे पता था। बट मेरा जो था, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो यहाँ पे सीनियर्स है ग्रुप में जो बोल रहे हैं वो टेक्निकली लैंग्वेज में, वो कुछ भी काम करता नहीं है मार्केट में, सिर्फ साइकोलॉजी काम करता है। और वो सिर्फ पूरे, मैं तो बोल रही हूँ कि पूरे यूट्यूब में सर के जैसा कोई भी नहीं सिखा सकता आपको कि साइकोलॉजी क्या है। जो सर बताते हैं बस उतना ही एक्ट करता है मार्केट, उसके अलावा कुछ भी सर नहीं है। मैम सर के साथ से कब से जुड़े हुए हैं आप? लास्ट 1 महीने में जॉइन किया है। जो मेरे कलीग है ना, वो मुझे दिखाते थे वीडियोस, उन्होंने मुझे सर के इतने सारे लिंक भेजे वीडियोस के। जब मैंने जॉइन किया तब मुझे पता चला, और मैं लास्ट 1 मंथ से हूँ। 15 दिन में ही मेरा पूरा मैजिक के जैसे हो गया। 15 दिन के बाद मैं खुद करने लगी ट्रेडिंग। वाह वाह। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराते हो क्या वाह? लाइव में हमारी क्लास होती है, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हो मेरे से, इसी तरीके से कुछ क्लास होता है जिसमें मैं आपको लिख लिख करके बताता हूँ इस पेन के हेल्प से, ठीक है। क्लास ऑफ होने के तुरंत बाद आपको वीडियो भी मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग वीडियो, जिससे आप बाद में रिवीजन भी कर पाओगे हमने क्लास में क्या पढ़ा था। तो वो कितने दिन रहेगा हमारे पास वो वो वीडियो? लाइफ टाइम आपके पास में, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपके पास वीडियो मिलेगा। ठीक है। हाँ जी सर। अपने बारे में कुछ बताइए सर, रिव्यू आपका क्या कैसा है? हम प्रयागराज से हैं। अच्छा, कैमरा चालू कर सकते हो आप, पॉसिबल हो तो? सर अभी मैं बाहर हूँ, बताया था वो बेंगलोर आया हूँ, पूजा है ना सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकते हैं भाई। मैं भी प्रयागराज से ही हूँ सर। पिछले मैं 1-2 महीने से सर को फॉलो कर रहा हूँ। बहुत इतना तो मुझे पता चल गया कि सर हैं, कुछ सिखा सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं। वो लोग ट्रेड कैसे करेंगे? वो लोग मार्केट तो ऐसे चार्ट देखेंगे नहीं कि खोल के चार्ट देखते रहेंगे। सब लोग जॉब पे जाते हैं, तो जॉब पे रहते हैं, तो उनको कैसे मतलब कि ट्रेडिंग में आना रहेगा? सर ये मैं देता हूँ आंसर, मैं जॉब करता हूँ। और सचिन जी सबसे पहले तो थैंक यू सर। आई एम फ्रॉम गुड़गांव सर, मैं गुड़गांव से हूँ, और मैं एक एमएनसी कंपनी है गुड़गांव में, उसमें जॉब करता हूँ। 9 to 5 का ही टाइमिंग है मेरा भी। बेसिकली जब मैं लास्ट, हमने जब रिव्यू क्लास में हम जब बैठे थे, तो मेरा भी यही क्वेश्चन था जो इनका राजीव जी का है, जॉब करते करते कैसे करेंगे, तो क्या हम मोबाइल में ट्रेडिंग ले कर सकते हैं, मोबाइल में क्लियर होता है नहीं होता है। वो राजीव जी अगर लैपटॉप से कर सकते हैं ये बहुत अच्छा है, अगर मोबाइल से कर सकते हैं तो मोबाइल में भी हम आसानी से कर सकते हैं। 30 डेज में जो भी हमको इन्होंने शिक्षा दी है उसके थ्रू आप आराम से कर सकते हैं। अभी क्या शिक्षा दी है ये तो मैं बता नहीं सकता। और मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट 15 डेज से ट्रेड कर रहा हूँ। जितना मैंने सर को फीस दी थी उसका डबल मैंने निकाल लिया है। तो मैंने जितना मैंने फीस दी है वो मैंने फीस का डबल मैंने निकाल चुका है 15 डेज में। अभी ये इस वाले बैच में भी कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइव आके कराइए। मेरा एक थिंकिंग है, मे भी कुछ लोग डिनाई कर सकते हैं, आप किसी की उंगली पकड़ के कितने दिन तक ट्रेड कर सकते हैं? आपको सर एक दिन करा देंगे ऑनलाइन, 2 दिन करा देंगे, बट एंड ऑफ द डे जब खत्म होगा ये 30 डेज, जैसे आज हमको खत्म हो गया, हमको पता भी नहीं चला कि हमारे 30 डेज कैसे निकल गए। हमको ये भी नहीं पता था कि आज रिव्यू है। 30 डेज के बाद आप कैसे करेंगे? आप इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये वाला थिंकिंग आप लोग निकाल दीजिए दिमाग से कि सर हमारे साथ आए, ऑनलाइन हमारे साथ ट्रेड करिए। अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लाइए कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े, जो कि सर कोशिश करते हैं आपको 100%, लेकिन आपको भी इनके साथ 100% देना पड़ेगा। और क्लासेस 30 डेज पूरी करिए, अगर गैप करेंगे तो आपका ही लॉस होगा, क्योंकि हमारे बैच में कुछ लोग हैं जो आते ही नहीं थे। सब लोग ये बताइए कि जैसे सर ने बोला ना कि आपको भी मेरे साथ ऐसे पूरा टाइम देना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा साथ साथ में। तो इनसे आप पूछ सकते हो कि जो पर्सन मेरे साथ क्लास में मेहनत नहीं करता उसको मैं क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। 2 जनों को निकाला था सर ने, मैं तो सोच रहा हूँ मजाक कर रहे हैं, मगर सच में निकाला था भाई। बहुत स्ट्रिक्ट है सर, मेहनत करनी पड़ेगी आपको सच में। महीने के एंड में मेरे को रिव्यू चाहिए होता पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रिव्यू कैसे आएगा? अगर आप साथ में मेरे मेहनत करोगे तो पॉजिटिव रिव्यू मुझे मिलने वाला है, नहीं तो लाइफ में मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी भाई। सर आपने तो कुछ पढ़ाया नहीं अपने को। हाँ बोलिए गजानंद सर। जस्ट डाउट्स है, मैं क्लिअर करना चाहता हूँ। अच्छा नंबर तो मैम आप जी जी, बोला बोला। आता 1 महिना तुम्हाला पूर्ण झालेला आहे आणि आम्ही न्यू तर डाउट्स क्लिअर होईपर्यंत, आणि तुम्ही जसं पहिल्यांदा फर्स्ट टाइम बॅच मध्ये आला होता त्यावेळेस पण तुमच्या मनात डाउट्स होते, तसे माझ्या पण मनामध्ये आहेत, त्याच्याबद्दल निशंक आहे तुम्ही। अरे सर लर्निंग क्लास है क्या ये, क्या लैंग्वेज की? रहने दो भाई, बात करने दो उनको आपस में, ठीक है जो भी है शांत रहो। हाँ, बोला बोला। हॅलो मॅडम। हाँ। नाही नाही, कॉन्फिडन्सली सांगा तुम्ही की तुम्ही एक लर्नर आणि परफेक्ट एक ट्रेडर, तुम्ही 1 महिन्यामध्ये परफेक्ट ट्रेडिंग आपण तुम्ही करू शकता, म्हणून मला कॉन्फिडन्सली बस ओके। मी कॉन्फिडन्सली सांगू शकते की मी 100% परफेक्ट झालेली आहे, 100%. फक्त एवढंच आहे की बाकीच्या डेटावरती जे तुम्हाला बेसिक, जे काही ऍडव्हान्स नॉलेज असेल तुमच्याकडे, त्याला संपूर्णपणे बाजूला ठेवायचं, आणि जे सर सायकोलॉजी शिकवतील बस तेवढंच एक आता डोक्यामध्ये ठेवायचं. बरोबर आहे. आपण आपलं लर्निंग बाजूला ठेवून आपण सर
सरचं म्हणणं आणि सरचं जे शिकवणं आहे त्याचप्रमाणे त्यांच्यासाठीच आपण मार्गदर्शनाखाली आणि बरोबर सर कुठेतरी मागं पडलो म्हणून तर सर सोबत जॉईन झालोत ना आज. बरोबर मी बरोबर आहे सांगू ना? शकते तुम्हाला मी तुम्ही एकच गोष्ट महाराष्ट्रीयन आहेत सांगते आणि मी तुम्हाला कॉन्फिडन्सली करू शकतो की सरचा तर कॉन्फिडन्स आहेच पण एक मी मनातून मी खरं बोलून सांगते एक महाराष्ट्राची मुलगी आहे म्हणून मी तुम्हाला 100% सांगू शकते की तुम्ही परफेक्ट थँक यू होऊन व्हेरी जाता मच. परफेक्ट नो प्रॉब्लम. ओके मैं भी कुछ बोलूं? हेलो, अपनी भाषा में बाद में बात करना। यहाँ पे और भी लोग होते हैं, उनको थोड़ा हिंदी आती है, ठीक है ना? तो हिंदी में थोड़ा बात करो तो अच्छा रहेगा। जो लोग होते हैं ना अपने लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो हमारे गांव वाले होते हैं या हमारे हाँ, बिल्कुल, आसपास बिल्कुल। के जगह से होते हैं उन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना तो उनका वही था डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया उसको फिरोज भाई आप हो कहाँ से? आपका टाइटल विश्वास दिख रहा है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। তো একটা জিনিস বলতে পারি, বাংলা বোঝেন তো? বাংলা চালু করো, বাংলা চালু করো। হ্যাঁ, এবার বাংলা বলি। চলো, চলো। হ্যাঁ, বলো বলো। হ্যাঁ, ফিরোজ ভাই একটা জিনিস শুধু বলতে পারি মানে ধরুন আপনি যখন আসবেন, শিখবেন, হ্যাঁ, এইটা বলো। যেকোনো জায়গায় আপনি সেখানে এপ্লাই করতে পারবেন। সেটা ক্রিপ্টো হোক, স্টক হোক, ফিউচার এন্ড অপশন হোক। তবে ক্রিপ্টো থেকে आप একটু দূরে থাকলে আপাতত ভালো। ना ना क्रिप्टो भालो। हाँ प्रोफेसर हाँ दास प्लीज हिंदी यूज करो थोड़ा, मैं भी समझ में आए। इनामदार सर आप बताइए अपने बारे में। पूछना हेलो। चाहूंगा कि कुछ पहले आता था मगर इतना नॉलेज नहीं था कि सर ने जो सिखाया है ना उससे मेरे को नॉलेज बढ़ गया है मेरा ट्रेडिंग का। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ अभी जो भी नए लोग आए हैं, सही जगह आए हैं। मैं इसके पहले भी कोर्स ले चुका हूँ और उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और सचिन सर का 100% मेरे को बेनिफिट हुआ है क्लास का। तो सबसे यही कहूंगा कि तुम सही जगह आए हो, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा इधर आगे। को पहला तो बहुत ये लगता था, टफ लगता था, पर इधर आने के बाद मेरा सब क्लियर हो गया माइंड में। सर ने जो बोला एक तो टारगेट, एक तो स्टॉप लॉस, मैं ये पहला नहीं जानता था। और जब तक हम टारगेट तक नहीं रुकेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला ही नहीं। बीच में से डर के भाग जाएंगे ना, ये मैं बीच में से डर के भाग के जाता था पहला, अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप लोगों को इनका फेस याद होगा, पिछले वाले बैच में ये थे, मतलब पिछले वाली क्लास में ये किसी से रिव्यू ले रहे थे, इनके कुछ क्वेश्चन भी थे, ठीक है। जिस तरीके से पहले सीरियस थे इसी तरीके से अभी भी सीरियस हैं। स्माइल मैंने इनके चेहरे पे आज तक देखी नहीं, पता नहीं क्यों। तो कभी स्माइल भी क्या करो सर, ये बात तो है, तो स्माइल आज तक नहीं करी इन्होंने। है ना? नहीं, ये हमारे बैच का गौतम गंभीर है। मैं आदित्य बात कर रहा हूँ दिल्ली से। सचिन सर मेरा क्वेश्चन ये है, एक महीने में प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हैं? क्योंकि मैं 3 से 4 कोर्स ले चुका हूँ, 4 साल से ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जितने भी एनालिसिस वगैरह जो भी हैं तो वो ऑफ मार्केट में तो बढ़िया तरीके से कर, जितना जो पीछे का डेटा देखते हैं ना सर वो तो एक्यूरेट काम करता है कि इधर से ट्रेंड लाइन है, इधर लिक्विडिटी है, तो सारा कुछ परफेक्ट बैठ रहा है। वहीं अगर हम लाइव में आगे का चार्ट करें करंट वाला तो उस पर काम नहीं करता। 4 साल से मतलब 3 के आसपास तो मैं कोर्स ले चुका हूँ और सर अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। बेसिकली क्रिप्टो में ही करता हूँ मैं। जो चीज बता रहे हैं क्रिप्टो में भी परफेक्टली काम करेगा अगर हम ऑप्शन में ना करके फ्यूचर में क्रिप्टो में करें। देखिए मैं आपको जो लॉजिक बताता हूँ ना, वो लॉजिक सभी मार्केट में काम जी। करता है, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो। इस बैच के अंदर सारी चीज सिखाई जाती है, इंडियन मार्केट से लेकर के क्रिप्टो, फॉरेक्स भी। फॉरेक्स हालांकि इलीगल है बट काम करने का तरीका उसमें बताया जाता है। क्या पता आप आउट ऑफ कंट्री रह रहे हो, इस वजह से 1 महीने के अंदर क्या प्रॉफिटेबल होना पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 1 महीने में हम वो चीजें सीखते हैं जो मार्केट में काम करती हैं। ओके? सचिन सर एक दो चीज और कहना चाह रहा हूँ मैं, आपका सचिन डिसिप्लिन सर। और डेडिकेशन देखा है तो कॉन्फिडेंस तो लग रहा है पूरा कि आप परफेक्टली सर सारी चीजें कर देंगे मैनेज। क्योंकि सचिन सर दिमाग भी इतना डिप्रेस हो चुका है ना, इतने ज्यादा पैसे जा चुके हैं, राइट, इतना लॉसेस हो रखा है, कुल मिलाकर ना कहीं सॉल्यूशन मिल नहीं रहा। अब तो ये लग रहा है कि अब इन सब चीजों को बंद करके ना हमें अभी कोई दूसरा जो भी चीजें कर रहे हैं उस पर प्रॉपरली फोकस करना चाहिए। उम्मीद है गाइस आप लोगों के बहुत से डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे कि वास्तव में स्टॉक मार्केट आसान है या फिर ये मुश्किल है। अगर आप लोग भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी ये जो बैच चल रहा है इसका सीट फुल हो गया, तो बीच में आपकी एक तो एंट्री होने वाली नहीं है। नेक्स्ट मंथ 27 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट होने वाला उसका कुछ ही सीट खाली है, अगर आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है जी, मिलते फिर नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।